बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसान मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने गर्मी में धान बोने की अनुमति देने के लिए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने किसानों से बिना सलाह लिए ग्रीष्मकालीन धान बोने पर रोक की मुनादी कराई है, जो गलत है। किसानों का तर्क है कि नवागढ़ और बेमेतरा क्षेत्र में कई गांव नदी किनारे हैं, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि गर्मी में गेहूं, चना या दलहन तिलहन लेने से लागत का पूरा लाभ नहीं मिलता और आवारा पशुओं से भी भारी नुकसान होता है। किसानों ने कम रकबे में धान बोने की अनुमति की मांग की है। इस मामले पर कृषि विभाग के उप संचालक मौर्ध्वज डरसेना ने कहा कि जिले में कम बारिश के कारण किसानों को सलाह दी गई है कि वे गर्मी में धान की बजाय दलहन तिलहन ले और इसके लिए बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। बताया कि किसानों को समझाइश दी गई है। उन्होंने कम रकबे में धान बोने पर सहमति जताई है। किसानों ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रशासन बड़ी फैक्ट्री को पानी दे रहा है, लेकिन किसानों को धान बोने के लिए पानी और बिजली दोनों में भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठने व मुख्यमंत्री निवास जाने को मजबूर होंगे। ये मामला बेमेतरा में बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाल गेंडरे मुनर बोर्ड का रहने वाला हूँ। कलेक्टर आने का मकसद ये है, हम विगत 20 सालों से गर्मी फसल में धान का बुआई करते हैं। कलेक्टर द्वारा मना किया गया है कि धान नहीं बोना है, गांव-गांव कोटवार द्वारा मुनियादी कराया गया है। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि भाई गांव-गांव में तो आवारा पशु अधिकतर घूम रहे हैं, फसल चना गेहूं को नहीं होता हो तो धान बोएंगे, बिजली और पानी हमको दे, अन्यथा सभी किसानों के कर्जा से सब लिप्त हैं। बैंक वाले नोटिस जारी कर रहे हैं जैसे, तो किसान क्या करने का आखिर में आत्महत्या करना पड़ जाएगा। इसलिए हमें नदी के किनारे जहां वाटर लेवल सही है उस जगह में धान बोने की अनुमति देना चाहिए किसान को। यही चाहते हैं किसान लोग। राम घोसले कैसे पहुंचे कलेक्टर साहब मेरा है पानी मांगे पर हमारे मन 12 महीना धान बोथान आज 20 साल से वो क्षेत्र बाल समुद्र एरिया से आगे लगभग 20-25 गांव में झीरिया, तुमा, मऊ, मलदापुर, सोनपुरी, उछलापुर, रनेली, घटोली, अर्जुनी, पौसरी, बहिंगा, घटोली, जोगीपुर, रावपुर, खैरी, बाल समुद्र सब लगभग 40 गांव मान लो आप। तो सब बोले साल हाक परवा के बंद करा दे कि धान नहीं बनाए। तो हमन कहा था ठीक भाई पानी की समस्या हमन जाना था, नहीं जानता नहीं गर्मी पानी ये बड़ दुख पाए, हमारे क्षेत्र भी दुख पाए हुए दिया। लेकिन वो बड़े बड़े फैक्ट्री खोले है, बड़े बड़े ईटा भट्टा खोले है, बड़े बड़े तरिया है, इनमें हजारों स्पीड मोटर चलता रोड में पानी पोलो थे, पूरा कई फैक्ट्री चलती है पानी लेगा थे। तो पानी की समस्या हुई कहाँ नहीं। तो हम गाँव में रह के, हम नदिया के तीर में रह के, हमार गाँव घर, हमार परिवार, हमार खेत खार, हमार पानी ला बाहर के आदमी में सब कोनो बंगाल के, कोनो आंध्र प्रदेश के, तो कोनो पंजाब के, कोनो हरियाणा के, ते मतलब पानी देते, ते मन फैक्ट्री चलाते, ते मन राज करते और हमार मन के पानी बंद करके हमार लइका मन के गलम फांसी लगाओ थे। मांग पूरा नहीं हुई मांग ने पूरा नहीं हुई तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकन। कलेक्टर को हाके परवा दे, हम मुख्यमंत्री में जाओ सीधा रायपुर, अब वहाँ पूरा अपन परिवार लोग धर के दरवाजा मेरो अनशन में सीधा वो साय रहा जाए फाय रहा है मरण ताई मीटर होकर परवाह नहीं कर। हम वो धान वो सब ला बंद कराए वो है और हमारे जनता पानी जाए, हमारी मांग पूरा थे ज्ञापन थे कि धान रबी की फसल पर धान लगाने की अनुमति दिया जाए बोलकर। भाई इनका मांग ये था कि रबी में धान की फसल, तो इनको समझाइश दिया गया डीडी एग्रीकल्चर के साथ जिले की मतलब भूजल स्तर के बारे में वैज्ञानिक तरीके से उनके टेक्निकल क्या है, इस साल वार्षिक वर्षा क्या रिपोर्ट किया है, क्या मिला हुआ है, इसके आधार पर और पेयजल की जो दिक्कतें भविष्य में ना हो बोलकर, विगत वर्ष के में जो पानी की समस्याएं हुई थी वो ये इस साल ना हो बोलकर बताया गया। और जो राइस रिसर्च पैडी लेने से, तो रिसर्च सेंटर के जो आंकड़े हैं, चाहे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर के कटक हो, चाहे फिलीपींस के हो, इन सब चीजों को देखकर कई चीजों पर आग्रह किया गया है, अपील की रबी की फसल पर धान ना बोया जाए बोलकर। और अपील के उनको ये सलाह दिया गया है कि दलहन तिलहन की फसल लगाया जाए, गेहूं की फसल लगाया जाए, जिससे कम पानी की जरूरत होती है। इसके संबंध पर ही इनको समझाइश दिया गया है। जैसे अभी अनुमति नहीं है, हम लोग फसल लगा रहे थे गर्मी में, तो क्या करें? ये अनुमति होना एक अलग, तो जागरूकता का दौर का प्रथम चरण चल रहा है, लोगों को समझाइश दिया जा रहा है। भविष्य में देखा जाएगा जो भी वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भूजल
बोर्ड के आदेश और छत्तीसगढ़ अंडरग्राउंड वाटर प्रबंधन का जो नियम उनके तहत किया जाए। प्यारेलाल